हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, हमने दो फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक कौन सी थी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको ज़रा स्टडी करें। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाले एक साथ लिखो ज़रा। एक्चुअल में क्या निकालना चाह रहा हूँ, इसका सेंटर और रेडियस, प्लस वाई वाले एक साथ 2fy, है ना, प्लस सी यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 0। ऐसा है। अभी देखिए आप इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जी स्क्वायर ऐड होगा, तो इधर भी जी स्क्वायर ऐड हो गया। इधर क्या ऐड करना पड़ेगा, एफ स्क्वायर, तो इधर भी एफ स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तीनों टर्म मिला के क्या बन गया, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। दूसरे तीनों टर्म मिला के क्या बनेगा, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब पुराना वाला फॉर्म याद करो आप, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर था प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर था इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर कितना था इसका, एच कॉमा के, यही था। तो एच की जगह कितना है यहाँ पे, एच की जगह पे कितना है, माइनस एच इक्वल टू जी हुआ, तो एच की जगह क्या हो गया, माइनस जी। के कंपेयर करो, माइनस के इक्वल टू एफ, तो के कितना हो गया, माइनस एफ। ठीक है, तो सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ। और आर रेडियस होता है, रेडियस कितना होता है इसका, आर। तो आर कितना है आप कंपेयर यहाँ करके देख सकते हैं इन दोनों को, इसको और इसको। तो ये हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आ सकता इन रियल नंबर, दैट्स वाई दे आर राइटिंग जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, then it will form a circle. If g square plus f square minus c equal to 0, then it will form point circle. Form point circle मतलब एक पॉइंट होगा जिसका रेडियस कुछ नहीं होगा, और ये ग्रेटर देन 0 क्या होगा, देन इट विल फॉर्म नॉन जीरो रेडियस सर्कल, नॉन जीरो रेडियस सर्कल। ठीक है, और लेस देन जीरो हो गया तो वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हो गया, वो रियल नंबर में नहीं होता। चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन। सेंटर एंड रेडियस, तो पहले तो क्या अपन जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देन सेंटर कितना जानते हो आप, माइनस जी माइनस एफ। रेडियस क्या जानते हैं अपन, अभी पढ़ा है अपन ने, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो उसी की हेल्प से यहाँ पे चलते हैं। अपने पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड बाई 4 बोथ साइड। So when divide by 4 both sides, so it will be x square y square minus 6x minus 2y minus 6, है ना, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, -6।
equal to 0. Now you compare by this, x square plus y square plus 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. तो कंपेयर करेंगे तो 2g की जगह क्या दिखाई दे रहा है, -6. 2f की जगह क्या है, -2. c की जगह -6. सो g कितना हो गया, -3. f कितना हो गया, -1. c हो गया -6. तो हमारा सेंटर कितना हो गया, -g -f. तो ये कितना हो जाएगा, -3 मतलब +3 एंड +1. रेडियस कितना होगा, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी. जी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, माइनस सी की जगह -6 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +6. तो 9 × 15 = 16. इसका रूट कितना होता है, 4 यूनिट. ठीक है, सेंटर और रेडियस आ गया. आगे चलते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स. अब 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की हमें इक्वेशन निकालनी है. तो एक सर्कल बना लेता हूँ, इसको 3 पॉइंट से अपन पास करा देते हैं. देखिए ये सर्कल है कोई, ठीक है. सपोज ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है. एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं 5, 7. दूसरा पॉइंट कहीं ले लिया अपन ने 6, 6. तीसरा पॉइंट कहीं इधर ले लिया C2 -2. इन 3 पॉइंट से पास होने वाला. आप लोग जानते हैं कि 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल पास होगा और कहीं सेंटर आएगा. P ले लेते हैं सेंटर को H, K. या अपन जानते हैं क्या, -g -f इसका सेंटर होता है. इसको लेने की जरूरत नहीं. H, K की जगह अपन क्या ले सकते हैं, इसको करने के बहुत तरीके हैं. ये क्या हो गया, -g -f. ठीक है. तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, अपने को पता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है भाई, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. पासेस थ्रू 5, 7 है ना. इट passes through 5, 7. तो x की जगह 5, y की जगह 7. तो हो गया 25. y की जगह 7 का स्क्वायर 49. 2 5 जा 10g. ये हो गया 14f. 7 2 जा 14f प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, कितना हो गया, जोड़ दो 74 प्लस 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू 0. ये एक नंबर इक्वेशन. सिमिलरली इट पासेस थ्रू 6, 6. सर्कल पासेस थ्रू 6, 6 है ना. तो क्या होगा, यहाँ पे 6, 6 रिप्लेस करेंगे. x की जगह 6 तो 36, y की जगह 6 36 हो गया. प्लस कितना हो जाएगा, 12g 12f प्लस c इक्वल टू 0. कितना हो गया, 72 प्लस 12g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 0. ये सेकेंड इक्वेशन. सिमिलरली इट पासेस थ्रू 2 -2. 2 -2 करेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली लिख दे 2 -2. x की जगह 2, y की जगह -2. तो हो जाएगा 4. ये भी हो जाएगा 4. ये हो जाएगा 4x. ये होगा -4y प्लस c इक्वल टू 0. तो कितना हो गया, 8 प्लस 4x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0. ये हो गया 3 नंबर. यहाँ से मेरे को GFC निकालना है. जी, एफ और सी. तो देखिए कैसे निकालते हैं. 1 - 2 कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर देते हैं. तो कितना आएगा, 74 - 72. ये हो गया 2. 10g - 12g कितना हो गया, 2g. उसके बाद 14f - 12f ये हो गया 2f. c - c 0. तो ये हो गया. तो ये कितना हो गया, 1 - g प्लस f इक्वल टू 0. ये हो गया. ऐसे ही आप
1 - 3 भी कर सकते हैं। 1 - 3, 1 - 3 कितना आएगा? 74 - 8, 66 ये हो गया। और 10G माइनस, ये G होना चाहिए ना यार, ये G और ये क्या है? F है। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं, यहाँ क्या आने चाहिए? G और F। 4G 4F, 4G 4F, ठीक है। हम तो 74 - 8 कितना हो गया? 66। 10G माइनस 4G कितना हो गया? 6G। उसके बाद 14F माइनस और माइनस ही हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18, 18F। C माइनस C 0 हो गया है, 0, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर दें। 33 प्लस 3G प्लस 9F, ठीक है। फिर 3 से भी डिवाइड कर दें। 6 से ही निकाल लेना अच्छा है, डायरेक्ट, है ना। 6 से ही डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो कितना आ जाएगा? ये सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। 6 11 प्लस G, है ना, प्लस 3F इक्वल टू 0। ये नंबर 4, ये नंबर 5। 4 5 से G और F कैसे निकालेंगे? 4 और 5 को ऐड कर दो। 4 + 5 इसको ऐड कर दें तो हो जाएगा 12 प्लस 4F इक्वल टू 0। तो यहाँ से F आ गया हमारा -3। F अगर -3 आ गया तो G कितना आएगा? फ्रॉम 4 1 - G माइनस F प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से G कितना आ गया? -2। G आ गया, F आ गया, C कितना आएगा? C निकालना है, किससे निकालें? 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो C 8 प्लस 4G, 4G मतलब -2 माइनस 4F, F कितना है? -3 प्लस C इक्वल टू 0। कितना हो गया? 8 - 8 गया तो C हो गया -12। GFC आ गया, कहाँ रखना है? इस इक्वेशन में रखना है। ये स्टार नाम के इक्वेशन बना देता हूँ तो हमारे पास सर्कल आ जाएगा। रख देते हैं, एक लाइन में नीचे रख देते हैं तो रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। क्या आएगा? रिक्वायर्ड सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx मतलब -4x, 2fy माइनस प्लस -6y प्लस c मतलब -12 इक्वल टू 0। इस प्लस माइनस की जगह क्या कर सकते हो आप? माइनस। इस प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 4 पॉइंट हैं, इनको क्या दिखाना है? कि कॉन्साइक्लिक हैं। तो क्या करेंगे अपन? थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। ये लगभग पुराना वाला ही क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीट नहीं करूँगा मैं। जैसे कि ये 3 पॉइंट तो ये दिए, ये हो गया A 3 - 2, ये हो गया B 1 0 और उसके बाद आ गया C -1 -2। तो हम इन तीनों से पास होने वाला पहले सर्कल निकालेंगे। ट्राई टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल। A passes through ABC, passes through A, B, C। तो कैसे निकालेंगे? अभी निकाला है लास्ट क्वेश्चन में, तो कुछ तो आएगा। x² प्लस y² प्लस 2gx, g की कुछ वैल्यू निकाल लोगे, 2fy प्लस c इक्वल टू 0। GFC निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब कोई इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आ सकती है, उसके बाद ये वाला पॉइंट रख के सेटिस्फाई कराएंगे। देन check by putting
x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -4, ये रख के चेक करेंगे कि RHS 0 हो रहा है कि नहीं। देन चेक बाय पुटिंग x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -4 कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वो 0 हो जाएगा तो कंसाइक्लिक है, नहीं होगा तो कंसाइक्लिक नहीं है। अब आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल पे। तो पहला देखिए, दो डायग्राम है इसमें। पहला वाला क्या है, जिसका सेंटर क्या है 0 0, ठीक है। दूसरा वाले का सेंटर क्या है 0 0 नहीं है, वो क्या है h, k। तो इस वाले सर्कल का पहले वाले का इक्वेशन क्या होती है, x² + y² इक्वल टू r², ये होता है। इस वाले को आप जानते हैं, ये इधर लिख देता हूँ, x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r² होता है। ठीक है, तो अभी देखिए आप पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकालते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती हैं कि जो एक्स वाई की वैल्यू आर थीटा में आ जाए तो पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। एक्स वाई की वैल्यू आर एंड थीटा में। सो इसमें ट्रायंगल देखिए, फर्स्ट वाले में ट्रायंगल पी ओ एम, इन ट्रायंगल पी ओ एम साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो गया y अपॉन आर, तो y कितना आ गया हमारा r साइन थीटा। ठीक है, और इसी टाइप कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये है x अपॉन r। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया r कॉस थीटा। सो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आ गई, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आ गई, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, थीटा हमारा 0 से लेके 2 पाई तक। अब एक बात बताओ कि ये x और ये y रख सकते हो आप किसमें, इसमें रखोगे तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा r²। x की जगह r cos थीटा रख दो, y की जगह r sin थीटा, r² कॉमन, cos² प्लस sin² कितना होता है 1, तो उससे वो आ जाएगा। सिमिलरली इसमें निकालेंगे सेकंड वाले में। तो देखिए आप इसको, अगर मैं थोड़ा इसी टाइप का ट्रायंगल बना के निकालूं तो कर सकते हैं ऐसे, एक ऐसी साइड है, ऐसी लाइन आएगी, इसको थोड़ा ऐसे सेट कर लेते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन बना के एक हमने ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम m हो गया। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या हो गया m। तो ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PCM, यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PCM। ठीक है, साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर PM अपॉन हाइपोटेनियस CP। P से लेके M तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक y - k, कितना हो गया y - k, और CP कितना है r। तो यहाँ से y - k कितना हो गया r साइन थीटा। तो y कितना हो गया, ये देख सकते हैं आप, k प्लस r साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब cos थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है cm अपॉन cp। cm कितना है x - h, इट इज x - h अपॉन r। तो यहाँ से समझ में आता है x - h कितना हो गया r cos थीटा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया h प्लस r cos थीटा। थीटा क्या है हमारा 0 से लेके 2 पाई के बीच। तो इस सर्कल के लिए ऐसे हो गया। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म्स हैं। इस सर्कल के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म ये है, और इस सर्कल के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म इधर आई, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है,
चलिए इसी के बेस पे शायद कुछ एग्जाम्पल आएंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा टेंजेंट क्या होता है देख लेते हैं। तो अगर आपको कोई सर्कल बनाया जाए, कोई भी कर्व होता है, एक्चुअल में सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल है, ये कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है। अगर हमने कोई सर्कल बनाया और कोई लाइन जो सिर्फ इसको टच करके जाए, जस्ट टच नॉट इंटरसेक्ट, टच का मतलब क्या होता है, केवल एक पॉइंट पे टच करना है, ठीक है, हमें केवल एक पॉइंट पे ही टच करना है। देखते हैं, ये थोड़ा सा दूर है, फिर भी ये बनाया मैंने, कोशिश करा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे टच किया है, एक कट नहीं किया है। तो व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल in coincident points, then the line is called a tangent. In the plain English, a line cuts only at one point to the circle. ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट अगर मैंने ये सब बनाने लगा, मैं दिखा देता हूँ आपको कि अगर मैंने ऐसे बना दिया, दिस इज नॉट अ टेंजेंट बिकॉज इट इंटरसेक्ट्स सर्कल एट 2 पॉइंट्स, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉइंट। सो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, निकालनी है। तो ये हम एक स्पेशल सर्कल के लिए करेंगे। ये एक सर्कल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर कितना होता है 0 0 और रेडियस कितना होता है आर, ठीक है। रेडियस हो गया आर, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मिलाएंगे ये कितना होगा आर, ठीक। दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू स्टैंडर्ड सर्कल, ये स्टैंडर्ड सर्कल लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, क्या है ये पॉइंट, x1 y1, ये पॉइंट है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ये हमारी टेंजेंट है। तो आप जानते हैं कि ये टेंजेंट कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट तक अगर कोई लाइन मिलाते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे कहते हैं, तो वो टेंजेंट पे कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मेरे पास इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, 90 डिग्री का है सीपी से, तो स्लोप ऑफ सीपी इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1, परपेंडिकुलर है। तो सीपी का स्लोप कितना आएगा, आप जानते हैं y2 माइनस y1 वाले से, तो 0 माइनस y1 कर सकते हो, अपॉन 0 माइनस x1 कर सकते हो, आप चाहो तो 0 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस x1 इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x1 अपॉन y1, स्लोप आ गया। और ये कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट P से, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, स्लोप हमारे पास -x1 अपॉन y1 है, x माइनस x1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया y1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x1 प्लस x1 का स्क्वायर, इधर उधर कर लीजिए ज़रा, y1 प्लस x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से इसी के ऊपर है ना, इस सर्कल के ऊपर ही x1 y1 है, तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज आर स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको x1 y1 इक्वल माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 कह सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन t कहते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, t, तो t इक्वल टू 0, ये हमारी टेंजेंट आ गई, वेयर t इक्वल टू क्या आ रहा है, x1 y1 माइनस आर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या हुआ,
t इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, एक x एज इट इज है, दूसरी की जगह x1 रिप्लेस हो गया है, एक y एज इट इज है, दूसरी की जगह y1 रिप्लेस हो गया है, और आर स्क्वायर लेफ्ट साइड में और कोई चेंज नहीं है ना। तो एक x की जगह x1 और एक y की जगह y1 रिप्लेस हो रहा है। ठीक, तो ये टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो दो सर्कल पढ़े अपन ने, कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आई थी, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इसकी टेंजेंट क्या आई, टेंजेंट हमने अभी पढ़ा, एक्स x1 प्लस वाई y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, और यू कैन से इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये कौन से पॉइंट पे थे, x1 y1 पे। अब x1 y1 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए पैरामेट्रिक में, तो हो जाएगा x इंटू आर कॉस थीटा प्लस वाई इंटू आर साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। ये टेंजेंट हो गई इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। इट इज टेंजेंट फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब अगर आपके पास दूसरा सर्कल आ जाए, कौन सा दूसरा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी आप ऐसे ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, पैरामेट्रिक फॉर्म इसकी क्या थी, x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। इसकी टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, है ना। इसकी टेंजेंट नहीं निकाली अपन ने, तो इसकी टेंजेंट अगर इसी से काम चलाएं अपन, इससे ही काम चलाएं, तो टेंजेंट इसकी क्या आएगी, आपको पता है एक एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस एच, एक चेंज हो गया। दूसरा क्या हुआ, y माइनस के है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, y1 माइनस के इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ आना चाहिए अपने पास। तो x1 y1 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, और इसकी फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाती है। लेकिन हमें इसी फॉर्म से भी काम चलाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। यहाँ x1 y1 की जगह क्या करना है, इस x1 और y1 की जगह h प्लस आर कॉस थीटा और h के प्लस आर साइन थीटा हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कोई लाइन किसी भी मतलब कर्व की टेंजेंट कब होती है। सो फॉर सर्कल हम एक ही स्टैंडर्ड के लिए करते हैं, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन केवल एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ना, एक ही जगह कट करेगा मतलब सॉल्यूशन एक पॉइंट। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c एम एक्स प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर इधर कर लेता हूँ इक्वल टू 0।
तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट शुड हैव ओनली वन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि टेंजेंट है, एक ही जगह टच करेगा, है ना, कट नहीं कर सकता दो जगह। इट शुड हैव ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन कब होता है? दैट इज डी शुड बी जीरो, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो। तो डी जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होता है ना। तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया? विच इम्प्लाइज यू कैन से बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। यहाँ बी कितना है? ये बी है 2cm का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर। 4 ए कितना है? 1 प्लस एम स्क्वायर। सी कितना है? सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये 4 से 4 गया, फिर ये सी स्क्वायर एम स्क्वायर और ये सी स्क्वायर एम स्क्वायर चला जाएगा। क्या बचेगा? 0 इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा? सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बचेगा। तो इधर उधर कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इधर लाएंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? सी स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? सी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया हमारा कंडीशन। ठीक है, ये भी ठीक है और ये वाली कंडीशन भी ठीक है। तो सी स्क्वायर शुड बी आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये लाइन टेंजेंट होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं तो ये लाइन टेंजेंट नहीं होगी। ठीक।